हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके चेकआउट कर लेना। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले यूनिट से। बट उसके पहले आप मुझे फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डेफिनेशन कमेंट में जरूर बताना। तो यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन है डिफाइन इम्प्यूरिटीज, डिस्कस अबाउट द वेरियस सोर्सेस ऑफ इम्प्यूरिटीज। इसमें मेनली आपको इम्प्यूरिटीज के डेफिनेशन और उसके जो भी सोर्सेस हैं वो सारे विद प्रॉपर एग्जांपल मेंशन करना है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप नहीं करना। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर फॉर लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड, सल्फेट, आयरन, आर्सेनिक। इसमें मेनली आप ज्यादातर फोकस करें आर्सेनिक पर क्योंकि ज्यादा वही देखने को मिलता है, तो और बाकी जो है वो भी बराबर से देख लेना। और एक जो है लिमिट टेस्ट फॉर हेवी मेटल्स, उसमें सिर्फ आपको प्रिंसिपल पर ही ध्यान देना है। तो यहीं पे हमारा पहला यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं हमारे अगले यूनिट की तरफ। यूनिट 2 में जो भी क्वेश्चंस है वो सारे इंपॉर्टेंट है, तो उसे बहुत अच्छे से करके जाना, बहुत ही ध्यान से यूनिट 2 कवर करके जाना। यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है डिफाइन बफर, एक्सप्लेन बफर एक्शन इन डिटेल्स। इसमें बफर का डेफिनेशन लिखना है और बफर एक्शन को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन बफर कैपेसिटी, डिस्कस द यूजेस ऑफ फार्मास्यूटिकल बफर्स। फार्मास्यूटिकल बफर के जो भी यूजेस हैं उसको आपको लिखना है विथ बफर कैपेसिटी को एक्सप्लेनेशन करके आना है। नेक्स्ट है डिफाइन आइसोटोनिसिटी, एक्सप्लेन द मेथड्स ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। इसमें आइसोटोनिसिटी को आपको एक्सप्लेन करना है और उसके जो भी मेथड से एडजस्ट करने के लिए वो सारे आपको लिख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन बफर इक्वेशन ORS। इसमें बफर इक्वेशन को बोलते हैं हैंडरसन-हैसेलबैच इक्वेशन। उसे आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आना है और जो ORS है उसके सारे कॉम्पोजिशन फार्मूला आपको एक्सप्लेन करना है। ORS इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत ध्यान से देखकर जाना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन रिप्लेसमेंट थेरेपी, राइट ए नोट ऑन सोडियम क्लोराइड। इसमें सोडियम क्लोराइड के बारे में आपको लिखना है और रिप्लेसमेंट थेरेपी को डेफिनेशन के फॉर्म में लिख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द फिजियोलॉजिकल रोल एंड डिसऑर्डर ड्यू टू कैल्शियम इनबैलेंस। इसमें कैल्शियम इनबैलेंस को लेकर जो भी डिसऑर्डर हैं वो सारे आपको एक्सप्लेन करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटीकैरिज एजेंट, राइट द रोल ऑफ फ्लोराइड। इसमें फ्लोराइड का जो रोल है, जो कंपाउंड है, उसे आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंट्रीफाइसेस, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट। इसमें आपको कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में जो भी है उसके ऐसे वो सारे आपको लिखना है। और यहीं पे हमारा सेकेंड यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं हमारे थर्ड यूनिट की तरफ। तो थर्ड यूनिट का पहला क्वेश्चन है डिफाइन GI एजेंट, क्लासिफाई इट विथ एग्जांपल्स। इसमें GI एजेंट के बारे में ही डिफिनेशन लिखना है, इसके क्लासिफिकेशन को आपको एक्सप्लेन करके ही आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एसिडिफायर्स, गिव द प्रिपरेशन, एसे, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देख कर जाना। इसे मतलब इसका जो अमोनियम क्लोराइड का जो है प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, एसे, वो सारे आपको एक्सप्लेन कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटासिड, राइट द आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड, गिव ए नोट ऑन प्रिपरेशन, एसे, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ एंटासिड है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत ध्यान से देख कर जाना, इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ कैथेटिक्स विथ एग्जांपल्स। इसमें कैथेटिक्स का जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत अच्छे से देखकर जाना। इसमें मेनली आपको बेंटोनाइड और काओलिन जो है वो बहुत ही ध्यान से देखकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, गिव ए नोट ऑन बोरिक एसिड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, क्लोरीनेटेड लाइम। ये तीनों ही इंपॉर्टेंट है, इसे बहुत ध्यान से देखकर जाना। इसके जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो कई बार आता है, तो बहुत ही ध्यान से वो क्वेश्चन से एक्सप्लेन करना है। इसमें एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार एंटीमाइक्रोबियल एजेंट से, डिफरेंस बिटवीन एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। ये बहुत ही बार आ चुका है, तो इसे ध्यान से देखकर जाना। और इसी के साथ साथ हमारा थर्ड यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए चलते हैं हमारे फोर्थ यूनिट के। तो यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है डिफाइन एक्सपेक्टोरेंट, गिव ए नोट ऑन प्रिपरेशन, असे, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ अमोनियम क्लोराइड।
अमोनियम क्लोराइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान से देखकर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन एमेटिक्स। इसके सारे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड उसके कंपाउंड जो भी है उसको सारे एक्सप्लेन करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन हेमाटिनिक्स। राइट ए नोट ऑन प्रिपरेशन, असे, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसके साथ साथ आपको हेमाटिनिक्स के डेफिनेशन के भी ध्यान से देखकर जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस अबाउट द सियानाइड पॉइजनिंग एंड ट्रीटमेंट। ये सियानाइड पॉइजनिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो ये आपको बहुत ही ध्यान से देखकर जाना, बिल्कुल ये क्वेश्चन स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एंटीडोट, एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स विद डिटेल्स। इसमें आपको एंटीडोट का डेफिनेशन लिखना है, विद द एग्जाम्पल एक्सप्लेन करके आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन एस्ट्रिंजेंट। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखकर जाना। और यहीं पे हमारा 4th यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है, तो चले चलते हैं 5th यूनिट की तरफ। 5th यूनिट का पहला क्वेश्चन है डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, एक्सप्लेन प्रिकॉशंस टेकन ड्यूरिंग स्टोरेज एंड हैंडलिंग। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेनली ये जो प्रिकॉशन वाला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन, तो ध्यान से देखकर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट डाउन द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। ये बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चन है, इजी सिक्योर क्वेश्चन है, आप इसमें बहुत ही अच्छे से लिखकर आ सकते हैं। नेक्स्ट है इसके साथ साथ डिस्कस वेरियस एप्लीकेशन ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स। इसके जो भी सारे एप्लीकेशंस है वो आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन गिव ए डिटेल्ड नोट ऑन कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ जीएम काउंटर। इसके बारे में कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग बहुत ही ध्यान से विद डायग्राम आपको करके आना है। और यहीं पे हमारा 5th यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप सबको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। बोनस टिप्स मैंने ऐड कर दिए हैं, चेक कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे होगी आप मुझे वो भी बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।